दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। दहाड़। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। छठ माई का पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपसे बता दूं कि ये दृश्य मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के बीबीपुर घाट का है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर ये घाट बना हुआ है, जहां पर भगवान भोलेनाथ का प्राचीन काल से बहुत ही पुराना मंदिर है, जिस पर यहां व्रती महिलाएं छठ माँ का पूजा कर रही हैं। आपसे बता दूं कि यहां पर पुलिस की व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, जो कि जफराबाद थाने के अंतर्गत आता है। और यहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, यहां के ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह चौहान जिनको कहा जाता है, ये उनके तरफ से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिससे यहाँ पर व्रत करने वाली महिलाएं जो छठ माँ का पूजा करते, किसी प्रकार का कोई तकलीफ न हो। आप जैसा कि ये घाट का दृश्य देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर उपस्थित होकर के छठ माँ का पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ कर रही हैं। यहाँ पर सबसे खास मैं बात बताऊँ आपको, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहे, जिससे कि यहाँ पर सुरक्षा बनी रहे, कोई अप्रिय घटना न हो। और आपसे बता दूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारा नज़ारा कितना मनमोहक था कि मैं आपसे क्या बताऊं। यहाँ पर ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह चौहान जो यहाँ पर ग्राम प्रधान है, ये उनकी तरफ से ये व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिससे कि देख रहे हैं बल्ली लगा कर कि महिलाएँ ज़्यादा इधर न आएँ, पानी के अंदर ही रहें। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद जब महिलाएं घर पे पहुँचती हैं, तो यहाँ पर जो व्रती महिला होती है, वो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के सभी महिलाओं को जो सुहागिन होती हैं, उनके मांग में सिंदूर भरकर छठी मैया से ये प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, इनका भी सुहाग अमर कर दो, उनके परिवार को भी सुख शांति प्रदान करो। इस प्रकार से ये छठ पूजा मनाया जाता है कि आपसे बताऊं कि जिस समय ये व्रती महिला सभी अपने कुटुंब की महिलाओं को जो सुहागन थी, उनकी मांग में सिंदूर पहना रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात छठ मैया नीचे ज़मीन पर उतरकर इन महिलाओं को आशीर्वाद दे रही हूँ कि आपका सुहाग अमर हो, आपके कुटुंब के परिवार के लोग अमर हों, आपके पूरी मनोकामना हो। तो ये बहुत ही मनमोहक दृश्य था। और जिस समय महिलाएं रंग बिरंगी परिधानों में सजकर नदी के घाट पर पहुंचती हैं, उस समय का दृश्य मानो ऐसा लग रहा था कि सारी अप्सराएं धरती पर उतर आई हों और छठ मैया का पूजा बड़े ही धूमधाम से कर रही थी। आप जैसा कि विजुअल में देख पा रहे हैं कि ये व्रती महिला सभी महिलाओं की मांग में सिंदूर लगाती हुई, और ये दृश्य देखने के लिए आपसे बता दूं कि साल में एक बार ये दृश्य आता है। और ये दृश्य बहुत ही जो सौभाग्यशाली होता है, जो खुशनसीब होता है, उसी को देखने को ये दृश्य मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब व्रती महिलाएं नदी के घाट से घर पर पहुंचती हैं, तो जो गन्ने का पूजा होता है, उसी का मड़वा बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मड़वा बना हुआ है और वहाँ पर दीपक जलाया जाता है पूरी तरह से। जैसे कहते हैं ना, शादी विवाह में जिस तरह से मंडप सजाया जाता है, उस तरह से दीपक जला करके जिस तरह से शादियाँ होती है, ऐसा लग रहा था कि ये व्रती महिला सभी महिलाओं के साथ बारी बारी करके विवाह कर रही हूँ। तो ये दृश्य उस समय इतना मनमोहक होता है कि आपकी नज़रें इन महिलाओं के चेहरे पर से उठेगा नहीं, हटेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ भारत में तमाम प्रकार की संस्कृतियां हैं, तमाम प्रकार के त्यौहार हैं, उसी में ये कि छठी मैया का पूजा जो कि अति मनमोहक और बड़े धूमधाम के साथ लोगों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर व्रती महिलाएं आप देख रहे हैं पूरे दिन व्रत रहने के बाद। और ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर छोटी बच्चियाँ भी अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से करती हैं कि वो देखते ही बनता था। जहाँ आप यहाँ खड़े हैं, मैं प्रेमनाथ पाठक वीडियो के पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष आपको यहाँ का वर्णन और महत्ता के बारे में बताता हूँ कि यह बहुत प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यह सीढ़ी आज नहीं, आज काल से बनी हुई है। यहाँ पर गोमती नदी का निर्बाध रूप से इसका जो है प्रवाह होता रहता है। यहाँ पर बहुत दूर तक के लोग स्नान करने आते हैं और छठ पूजा यहाँ पर हर वर्ष मनाई जाती है। मैं अपने कार्यकाल में भी देखा हूँ और आज अपने भाई
वीरेंद्र सिंह चौहान के बारे में बताऊंगा कि बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जो है नेतृत्व क्षमता वाले प्रधान हैं। इन्होंने अपने निजी कार्यों से इस गांव का बहुत विकास किया है और तमाम सड़कें और नालियों का निर्माण कराया है। साथ साथ व्यक्तिगत रूप से अपना निजी खर्च करके इस छठ की महानता, छठ की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्था देते हैं। ये माँ मैया, छठ मैया की आस्था और विश्वास का यह पर्व है जो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी थाना जफराबाद द्वारा बड़ी चुस्त और दुरुस्त रहती है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जनता इस व्यवस्था से और इस आस्था और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न रहती है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले हमारे जितने भाई हैं, बंधु हैं, बच्चे हैं, ऐसे धर्म के रास्ते पर जुड़े रहें। इनसे इनका मार्ग प्रशस्त होगा, इनका भविष्य बनेगा और इनको जो है कभी भी दूसरे तरफ इनको मुड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। यह बहुत ही पावन पर्व है। आप देखिए इधर गोमती मैया की सीधी धारा जनपद जौनपुर से आती है और इधर जो है आगे आपके बिलाव घाट के आकत होते हुए आगे गंगा जी में जाके मिल जाती है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ तमाम जनता का और तमाम जो है छठ पूजा करने वाली माताओं बहनों का बहुत भीड़ लगी हुई है। तमाम हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ जो है उपस्थित हैं। और आपको बताता हूँ, हम विशेष रूप से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग चैनल के लोग, आप लोग यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और यहाँ इस प्रसिद्ध मंदिर पर, इस घाट पर जो छठ पूजा आस्था और विश्वास का पर्व मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, ये आप लोगों के धन्यवाद के पात्र हैं। और तमाम यहाँ माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। हम प्रधान जी को और यहाँ की जनता को और उपस्थित लोगों का और माताओं बहनों का भूल प्रशंसा करता हूँ, भूल धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर यह लोग सहयोग प्रदान करें और प्रधान जी भी इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आपकी व्यवस्था धन्य है और सदा इसी तरह से होती है। और महिलाएं आ रही थी और हमने उस साल से शुरू कर दिया आपने, और इस साल हमारे फेल भाई भी हैं, वो भी मदद किए हैं इसमें। चलिए सहयोग से दोनों आदमी कर लेते हैं। हमने बोला ठीक है चलिए आप, और हम वो भी कोई कोटा से नहीं, अपने जेब से खर्च हम लोग करते हैं। ये छठ पूजा के तो इतनी महिलाएं आती हैं, इसलिए हम लोग अपना हर साल पहले से मनाने हैं और मनाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई कोटा से और कोई ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये आपके श्रद्धा भक्ति द्वारा जो है और भक्ति से, और सारी व्यवस्था हम अपने से ही कराते हैं। जितना साफ सफाई है सब, क्योंकि यहाँ शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, हमारे गांव के पूर्वजों बनवाए हैं, इसलिए हम क्या सोचते हैं कि हरदम यहाँ कुछ न कुछ होता रहे। और सब कुछ जैसे हमने यहाँ अपने हमारे ग्राम सभा में नहीं पड़ा था, फिर भी हमने सोलर लाइट अपने से ही लगवाया यहाँ और अपने जेब से लेकर के सब कर रहे हैं। अगर आपको मड़ियाहू नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो अब की बार एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रुखसाना कमाल फारूकी को बैठाना है।